बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज इंटरनल सॉवरेनिटी एंड व्हाट इज एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरनल सॉवरेनिटी, देखिए ये एंटर से है। एंटर मीन अंदर, किसी चीज़ के बाउंड्री के अंदर, ठीक है, स्टेट के बाउंड्री के अंदर जो स्टेट सॉवरन होता है हम उसको इंटरनल सॉवरेनिटी कहते हैं। एंटर मीन्स अंदर। अब इंटरनल सॉवरेनिटी मीन्स द सुप्रीम पावर विद इन द स्टेट। इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि ये जो हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है या जो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये इंटरनल सॉवरेनिटी स्टेट की या इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि ये किस हद तक एक्सटेंड होगा, जिस हद तक बाउंड्रीज होंगी रियासत की। इट इशूज ऑर्डर टू मेन एंड एसोसिएशंस, ठीक है। ये रियासत के अंदर जितने भी पीपल्स होते हैं, जितने भी पर्सन्स होते हैं, जितने भी मेंस होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मेंस एंड वोमेंस, और जितने एसोसिएशंस होते हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, एथनिक ग्रुप्स होते हैं, मीन रियासत के अंदर जो भी चीज़ आते हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर क्या होता है, सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होता है इंटरनल सॉवरेनिटी मीन्स। और ये जो मेंस हैं, एसोसिएशंस हैं, ये इसको ऑर्डर करते हैं, ये इसको ऑर्डर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इंटरनली स्टेट सॉवरन होता है, ये इंटरनल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है। और इट्स विल इज एब्सोल्यूट, और इसके विल्स जो है, ठीक है, रियासत के, वो एब्सोल्यूट होते हैं ओवर ऑल पर्सन्स एंड एसोसिएशंस। ये है इंटरनल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि रियासत जो है वो जो स्पेसिफिक बाउंड्रीज होते हैं उसके अंदर रियासत के पास एब्सोल्यूट वेल्स होते हैं, एब्सोल्यूट सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी मौजूद होती है, ओवर ऑल एसोसिएशंस पे एक्सरसाइज करती है एंड ओवर ऑल मेंस, ठीक है। यहाँ पर कोई रियासत से बढ़कर कोई नहीं होता है, ठीक है। ऑल इज सब्जेक्ट्स टू द विल्स ऑफ द स्टेट्स। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल सोवरेनिटी। सो नेक्स्ट जो है इसके साथ वो है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। सोवरेनिटी के दो एस्पेक्ट्स हैं, इंटरनल को हमने डिस्कस कर लिया, अब एक्सटर्नल सोवरेनिटी को डिस्कस करते हैं। अब एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब ये है एक्सटर्नल, ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि रियासत की जो बाउंड्रीज होते हैं उसके बाहर, ठीक है, किसी चीज़ से बाहर। इसका मतलब ये है कि रियासत के जो बाउंड्रीज हैं उससे बाहर ये सॉवरन किस तरह होता है। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब इट मीन्स इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि रियासत के ऊपर उसके जो बाउंड्रीज हैं, उसके जो इर्द गिर्द ममालिक हैं या जो वर्ल्ड स्टेट्स है, ठीक है, दुनिया जो है वो स्टेट में डिवाइड हुई है, उसका किसी भी स्टेट के ऊपर किसी भी किस्म का फॉरेन कंट्रोल नहीं होगा, ना ही वो उसको पावर उस पर एग्जर्ट करेगा, ना ही उसको वो मजबूर करेगा, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। मीन्स दैट कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है इंडिपेंडेंस का, कि रियासत जो है उस पर किसी भी किस्म का फॉरेन कंट्रोल नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सॉवरेनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि रियासत की आज़ादी, रियासत आज़ाद होगा, ठीक है। और यह हम भी कह सकते हैं कि जो रियासत के अंदर जो सॉवरेनिटी होती है, जो इंटरनल सॉवरेनिटी होती है, वो एक्सरसाइज ऑफ पॉजिटिव अथॉरिटी होती है और ये एक नेगेटिव अथॉरिटी में हम लेते हैं। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। वो जैसा कि इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल मोरालिटी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं जो स्टेट्स के ऊपर इम्पोज होते हैं। लेकिन ये सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस हैं, ये वो लिमिटेशंस हैं जो स्टेट ने खुद अपने ऊपर इम्पोज की है।
So that is the concept of external sovereignty.